तो हम तुम्हें अपनी तलवार देंगे। नहीं 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 नहीं, तुम जा सकते हो। ऐसे बहादुर को एक बड़ा अफसर होना चाहिए बाहुजूर। बिल्कुल ठीक है नादर, हम आज से तुम्हें अपने हिफाजती दस्ते का सालार मुकर्रर करते हैं। बंदा नवाजी का शुक्रिया अलीजा। अब हमें चलना चाहिए, हमारी प्यास को रही है। कौन थे ये लोग? मैं तो नहीं जानती, मैं जा रही थी कि अचानक इन्होंने हमला कर दिया। कहीं चोट तो नहीं आई? चोट तो खास नहीं आई, मगर दर्द बहुत हो रहा है। आई। कहाँ रहती हो? यही करीब ही। चलो मैं तुम्हें छोड़ा। अब कुछ आराम महसूस हुआ। तुम न आते तो न जाने मेरी क्या हालत हो जाती। कितनी दूर है तुम्हारा घर? यही तो रंज है कि बहुत करीब है। क्या मतलब? कुछ नहीं। आए। ले जाओ इसे और गंधे कुएं में फेंक दो। वाना अजनबी लोगों से सख्त घबराता है, तुम्हें जरूर इनाम मिलेगा। जाओ।
लो मैं बस। ये नादर तो जख्मी मालूम होता है। भला जनाब, इस वक्त नहाने की क्या तुक थी, और वो भी कपड़ों समेत? खैरियत तो है? फिलहाल तो खैरियत ही, शुक्र है कोई हड्डी नहीं टूटी। लेकिन नादर तुम्हें जख्मी किसने किया? या फिर किसी कहवा खाने में पहुंच गए होंगे छुरी चाकू खाने के लिए। बकुमत, पहले वाक़ा तो सुन लो। वाकया कोई खास नहीं है, अंधेरे में आ रहा था, कुएं में गिर गया। लाफानो, तुम हमारी इज्जत हो। जश्न के मुकाबले में नादर को ऐसी इबरतनाक सजा दो जिससे तुम्हारी लुटी हुई इज्जत और शोहरत वापस मिल जाए। आप यकीन रखें, अब वो मेरे हाथ से जिंदा बचकर नहीं जा सकता। हम भी यही चाहते हैं कि कमांडर सैफू की तनी हुई गर्दन हमारे सामने झुक जाए। उसकी गर्दन मैंने झुका दी है, अब उसे काट लेना चाहिए। आओ हसीना, बैठो। हम तुम्हारी पहेली नहीं समझ सके। ये लीजिए शाही इनाम जो नादिर को अता किया गया था। तुमने ये कहां से लिया? नादर कहाँ है? अंधे कुएं की तह में। तो क्या नादर को खत्म कर दी? हाँ। तुमने बहुत बड़ी गलती की। खातून हसीना, आपने मेरे अरमानों का खून कर दिया है। मेरी प्यासी तलवार न्याम में तड़प रही है। मैं अपना बदला लेने के लिए पागल हो रहा हूँ। तुम तैयारी करो, मुकाबले के मैदान में उतरो, नादर को ललकारो जैसे तुम्हें कुछ खबर नहीं कि नादर कहाँ है। समझ गए? जी हाँ। अब तुम जा सकते हो। नादर, तुम खूब जच रहे हो। हाँ भाई, बड़े अफसरों की बड़ी बातें। बाजू का क्या हाल है? अरे बाजुओं की फिक्र ना करो, अगर इन्हें जरूरत पड़ी तो मेरे बाजू भी ले जाएंगे, 2 से 4 घले। यार बड़े बेवक्त जख्मी हुए। मगर ये आप लोग इतने घबरा क्यों रहे? घबराने की कोई बात नहीं, हमारा हर जाबाज लाफानों से भारी है। दरअसल उसने तुम्हें नारी समझ के ललकारा है। जख्मी हालत में मुकाबला करना अच्छा नहीं। वो सब लोग मुझे बुज़दिल समझेंगे। लेकिन लोग मुझे भी तो बुज़दिल समझते हैं, लेकिन जब उन पर वक्त पड़ता है तो भागने में मुझसे भी तेज भागते हैं। अच्छी बात है। हाँ। जैसे सब दोस्तों की मर्जी। वैसे रुस्तम साहब, जनाब साहब, मैंने आपको अपनी अर्दल में ले लिया है। जी, तशरीफ ले आइए। आइए। मुझे अर्दल में ले लिया है। वहाँ नीले पीले दुपट्टे और गोरे गोरे बाल, लंबे लंबे गाल, नहीं लंबे लंबे बाल, गोरे गोरे गाल, और यहाँ खटमल गाल से। आप लोग यहाँ रहिए, बंदा तो वहाँ चला। हट जाओ। सुनी? हाँ? सुना तुमने? क्या? नादिर बहुत बड़ा अफसर बन गया है। हाँ?
पहले बेड पे जाओ, तुम दूसरे पर, तुम तीसरे पर। अब वो भूल जाइए। अब वो फूल चाहिए, वो ऊपर वाला। ये फूल बहुत ऊंचा है, तुम्हारी रसाई यहाँ तक मुमकिन है। कभी कभी फूल तोड़ा तलवार चलाने से ज्यादा मुश्किल काम बन जाता है। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। आप जरा फूल की तरफ देखिए। जाओ सिपाही, तुम्हारी रसाई हर जगह मुमकिन है। मैं अपना मकाम पहचानता हूँ शहजादी साहब। खाक का जर्रा आसमान का तारा नहीं बन सकता। हमें नादर को अपने रास्ते से हटा देना चाहिए। आप बजा फरमाते हैं। तो जाओ, मेरे हुक्म के मुताबिक अमल करो। आप बेफिक्र रहें, मेरे जानिसार आपके खादिम। आओ मेरे साथ। मुझे यकीन है आपका ये वार खाली नहीं जाएगा। सरकार, इस किसान ने अभी तक लगान की रकम अदा नहीं की और मुकाबला करके हमारे 2 सिपाहियों को जख्मी कर दिया। तुम्हें यह जुर्रत कैसे हुई? जवाब दो। हुजूर, बारिश न होने तमाम खेत सूखे पड़े हैं, अनाज का एक दाना भी पैदा नहीं हुआ। मेरी बीवी और बच्चे भूखे मर रहे हैं। मैं लगान किस तरह अदा कर सकता हूँ? आपके सिपाही हर रोज हम पर जुल्म करते थे, मजबूरन ये गलती हो गई हुजूर। यह गलती माफ नहीं की जाएगी। ले जाओ इसे और इसकी गर्दन उड़ा दो। रहम कीजिए हुजूर, मैं वादा करता हूँ आइंदा कभी। ले जाओ इसे। रहम कीजिए हुजूर, खुदा के लिए मेरे बच्चे को यतीम न बनाइए। बाबा, 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 खुदा के लिए मेरा सुहाग न उजाड़िए। मेरे बच्चे के सर से बाप का साया न छीनिए। अपने बच्चों के सदके मेरे बच्चे को यतीम होने से बचा ले। ले जाओ। मैं बाबा, 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 छोड़ दो इसे। जाओ किसान, हमने तुम्हारा लगान माफ किया और तुम्हारी जान भी बख्शी। ले जाओ अपने बच्चे को। खुदा आपको सलामत रखे और आपके बच्चों को हर बला से महफूज रखे। क्या बात है, आप मगमून क्यों हो गए हैं? मैंने अक्सर देखा है, आप कभी कभी किसी गहरी सोच में खो जाते हैं और आपसे बहादुर की आंखों में नमी चमकने लगती है। हसीना, मेरे साथ कुछ ऐसे गम भी हैं जिन्हें मैं सब कुछ मुयस्सर होने के बावजूद नहीं भुला सकता। तुम मेरे लिए एक जाम बनाओ और मेरे गम भूल जाओ। जाओ।
हमें क्या है यार? अबे बच्चे है क्या करता है ये? अबे सोने दे। क्या बेटा? अबे ये आके हमें दिखाता है, नहीं मानेगा। है जा तू कुत्ता, तेरा पाक कुत्ता। ले तू आ जाओ ऊपर, आओ इधर आओ, बैठ जाओ। चलो तू सो जा, मैं नहीं सोता। ले ले भाई, ये ले सो जा, सो जा। गिरफ्तार कर लो इस बागी मुजरिम को। मैं मुजरिम नहीं हूँ, मैंने तो आलिजा की जान बचाई। दगाबाज, झूठ बोलकर हमें धोखा देना चाहता है। बताओ आलिजा पर कातिलाना हमला क्यों किया? किसने हमें कत्ल कर दिया? क्या वाकई हम मर गए? क्या हुआ? ये कैसा शोर है? इस नमक हराम ने आलिजा के सीने में तेजदार खंजर घोंपने की कोशिश की। अगर हम होशियार न होते तो इस वक्त आप यतीम हो चुकी होती। मैं बेगुनाह हूँ शहजादी। एक शख्स आलिजा को कत्ल करने की गरज से इस कमरे में दाखिल हुआ। मैंने उसका पीछा किया और इससे पहले कि वो शख्स अपने नापाक इरादे में कामयाब होता, मैंने खंजर छीन लिया। वो इस दरवाजे से फरार हो गया। तुम्हारे हाथ में खुला खंजर क्या इस बात का सबूत नहीं कि तुम मुजरिम हो? पहचानिए शहजादी साहबा, ये वही खंजर है जो आलिजा ने मुझे जख्मी करने के सिले में इसे इनाम दिया था। जवाब दो, क्या अब भी तुम अपने जुर्म से इनकार कर सकते हो? ये दगाबाज एक बहुत बड़ी साजिश के तहत यहाँ आया था। मैंने इस पर कड़ी निगरानी रखने के लिए अपने खास सिपाही मुकर्रर कर दिए थे और आज तो खुफिया गश्त पर मैं खुद मौजूद था। आलिजा ने तुम्हें जर्रे से आफताब बनाना चाहा, मगर तुमने उसका बदला ये दिया। ये महलों के खेल मेरी समझ से बाहर, लेकिन मुझे गद्दार कहने वाला जिंदा नहीं रह सकता। ले जाओ इसे और शिकंजे में जकड़ दो। रात भर इसकी पीठ पर कोड़े बरसाओ और सुबह होते ही फांसी दे दो, ताकि लोग देखें कि शहंशाह से गद्दारी करने का अंजाम क्या होता है। ले जाओ। तशरीफ ले चलो, अब तो मेरे जख्म भी भर चुके हैं। हमारा कातिल चला गया। हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं वाना। हम तुम्हें माला माल कर देंगे। अब तुम जा सकते। रात भर इस पर कोड़े बरसाओ, मगर ध्यान रहे कि सुबह होने तक इसे जिंदा रहना चाहिए।
शहजादी साहिबा तशरीफ लाई। शहजादी यहाँ क्यों आई? अभी मालूम हो जाएगा कि इसे नादर की मोहब्बत खींच लाई है या अपने बाप का इंतकाम। शहजादी, मैं इस अजाब की परवाह नहीं करता और इस शाही सलूक से बचना भी नहीं चाहता। मैं मौत से नहीं डरता, लेकिन ये जिल्लत हमेशा हमेशा के लिए मेरे खानदान के माथे पर एक बदनुमा धब्बा बन जाएगी कि मैंने आली जाह पर मुजरिमाना हमला किया। तुम गद्दार हो, बागी हो। मैं तुम्हारी हिमायत करने नहीं आई, सिर्फ तुम्हारा असली रूप देखने आई हूँ। आप भी मुझे गद्दार समझती हैं शहजादी? हाँ, एहसान फरामोश, कातिल। हमने तुम्हें चिराग समझकर महल में रोशन किया, मगर तुमने आग बनकर उसी महल को जला देने की कोशिश की। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, कोई और जो आजाद है और तुम्हारे करीब तर है। बात का रुख बदलने की कोशिश न करो नादिर। हम अपने दोस्त और दुश्मनों को खूब जानते हैं। हुकूमत ने तुम्हारे जहनों पर जहालत के पर्दे डाल दिए। तुम लोग कुछ नहीं जानते। जाओ शहजादी, इससे पहले मैं तुम्हें शहजादी कहकर मुखातिब करना मुनासिब न समझूं। लेकिन अब मैं खुश हूँ कि कल का सूरज तुम्हें न देख सकेगा। ये अच्छा हुआ, शहजादी को भी यकीन हो गया कि वाकई नादर मुजरिम है। अब सैफू की गर्दन तक पहुंचना बहुत आसान हो गया। आओ।
मुझे दुख हुआ है कि आलीजा ने मेरी वफादारी को शक की नजर से देखा है। हमें भी दुख हुआ है कि तुमने हमारे साथ गद्दारी की। आलीजा, आप मुझे सूली पर चढ़ा सकते हैं, मगर बगैर किसी सबूत के गद्दार नहीं कहते। कमांडर सैफू, अगर तुम गद्दार नहीं तो बता, मैं उसकी गर्दन उड़ा देता। शाबाश सैफू, हमें यकीन है कि तुम सच कह रहे। ठहरिए आलीजा, ये झूठ बोल रहा है। आपका वफादार उस बागी छोकरे की जान बचाना चाहता है जिसने आप पर कातलाना हमला किया। अगर वो तेजधार खंजर आपके सीने में उतर जाता तो हमारी शहजादी यतीम हो जाती, ये मुल्क वीरान हो जाता और हम सब बेआसरा और बेसहारा रह जाते। तुम ठीक कहते हो। गुस्ताखी माफ आलीजा, आपका इंसाफ सो गया है। आपके कान सच्चाई सुनने से नाश ना हो गए। आपकी आंखों को अच्छा बुरा देखने की तमीज नहीं रही। कमांडर सैफू, आलीजा ने बड़ी सूझबूझ से काम लेकर यह फैसला किया है कि तुम नादर को एक हफ्ते के अंदर अंदर पाबंजीर आलीजा के हुजूर में पेश करो और उस वक्त तक तुम हिरासत में रहोगे। और अगर तुम नादर को पेश न कर सके वो बाबा को जंजीरों में जकड़ कर ले गए और घर को आग लगा दी। वो लोग तादाद में बहुत ज्यादा थे, मैं कुछ न कर सकी। तुमने ठीक किया है, लेकिन सामिर कहाँ है? मैंने सामिर को जाते नहीं देखा कहीं। मेरे आका को मुझसे मिल गए मालिक। तुम्हारी मौत मुस्कुरा रही है। तुम्हारे जुल्म की इंतहा हो चुकी है। तुम्हारी बुलंदियां पत्तियों में तहलील हो चुकी है और तुम्हारी फतह में शिकस्त का लिबास पहन लिया है। हम तुम्हारे खिलाफ ऐलान जंग करते हैं और जब तक दुश्मन का नाम और निशान सवाए हस्ती से नहीं मिटा देंगे, हमारे लिए हर सांस हराम है। नासिर, अगर जिंदगी प्यारी है तो अब भी मेरे बेटे का पता बता दे। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं, लेकिन मरने से पहले ये आरज़ू जरूर है कि तेरे रहम दिल में नश्तर चुबोकर उसे छलनी कर दूं। सुन, तेरा बेटा मरा नहीं, जिंदा है। कहाँ है? हाँ, मैंने उसे कत्ल नहीं किया, अपने बेटे की तरह पालकर जवान कर दिया है। मैं 20 साल से बेटे की याद में तड़प रहा हूं। मुझ पर रहम कर नासिर, मुझे मेरे बेटे का पता बता दे, मैं तुझे बाइज्जत रिहा कर दूंगा। मुझे रिहाई की जरूरत नहीं। जिद्दी बूढ़े, अब मैं जबरदस्ती ये राज तुम्हारे सीने से निकाल कर रहूंगा। बता मेरा बेटा कहाँ है? बेरहम इंसान, तू जितना जुल्म कर सकता है कर ले, लेकिन मुझसे बेटे का राज नहीं मालूम कर सकेगा। नासिर, खुदा के लिए मुझसे ये इंतकाम न ले। जालिम, तूने खुदा का वास्ता देकर मुझे तरस खाने पर मजबूर कर दिया है। तो फिर बता दो, मैं भी उसे बुलाकर अपने सीने से लगा लूंगा। इस वक्त नामुमकिन है, इंतजार करो, किस्मत खुद तुम दोनों को एक दूसरे के सामने ले आएगी। धोखा तो नहीं दे रहे? ये किसी दगाबाज का नहीं, नासिर का कौल है। अगर ये झूठ हुआ तो ऐसी सजा दूंगा कि शैतान भी पनाह मांगे। शैतान तो तुमसे इस वक्त भी पनाह मांग रहा है। तुम गद्दार हो, बागी हो। मैं तुम्हारी हिमायत करने नहीं आई, सिर्फ तुम्हारा असली रूप देखने आई हूं।
कौन? ओह दादर, तुम यहाँ क्यों चले आए? वाना के सिपाही मेरे बाबा को पकड़ कर ले आए और इस सिलसिले में मैं कमांडर से मिलने आया। लेकिन कमांडर को भी तो वाना ने गिरफ्तार कर लिया है। वो क्यों? तुम्हारे फरार हो जाने की वजह से उसे 1 हफ्ते की मोहलत दी गई है ताकि वो तुम्हें पेश कर सके, वरना उसे भी फांसी दे दी जाएगी। जालिम वाना सिर्फ मेरी वजह से इन दोनों की जान लेना चाहता है और ये नहीं हो सकता। मैं भी जाकर अपने आप को पेश किए देता हूँ। अरे भाई, इतनी भी क्या जल्दी है? जरा ठहरो, अभी जाने की जरूरत नहीं, हमारे पास 1 हफ्ता बाकी है। हाँ, मौके से फायदा उठाना चाहिए। तुम ठीक कहते हो। वाना ने यह मक्कारी का जाल सिर्फ इसलिए बिछाया है कि वो बादशाह के वफादारों को खत्म करके उसे कत्ल कर दे और तख्त पर खुद काबिज हो जाए। हसीना, अब तुम बहुत जल्द मलका बनने वाली हो। सच? क्या सोचा है आपने? तुम ये खत लेकर हमारे दोस्त के पास जाओ। अब रास्ता बिल्कुल साफ हो चुका है। हम चाहते हैं कि जिस रोज कमांडर सैफ और नासर को फांसी दी जाए, हम तख्त और ताज पर कब्जा कर लें। इरादा तो नेक है, मगर इस खादमा का ख्याल रहे। हम तख्त पर काबिज होते ही तुम्हारे सरताज होंगे और तुम हमारी मलिका। अपना वादा भूल तो न जाइएगा। हम वादा फरामोश नहीं, तुम हमें जानती हो। मैं सुबह होते ही रवाना हो जाऊंगी और ठीक वक्त पर पहाड़ी फौजें यहाँ पहुँच जाएंगी। हमें तुम पर पूरा भरोसा है। जाओ, आसमानी बलाएं तुमसे दूर रहे। ये लो और तैयारी करो, सफर बहुत लंबा है। साथियों से कहो कि वो अलग सुबह बुलंद दरवाजे पे मेरा इंतजार करें। हमें एक लंबे सफर पे जाना है। बहुत अच्छा। तुम भी कल मुंह अंधेरे बुलंद दरवाजे पहुंच जाना। देखें तो क्या चक्कर है। अच्छी सुबह की क्या बात है, मैं भी चला जाता हूँ। तुम यूँ करना, मेरा बोरिया बिस्तर वहीं पहुंचा दीजिए। अच्छा, मैं चलता हूँ। आओ आओ। जनरल वाना का खत पहुंचाना है। सफर लंबा है, मगर हम उसे 2 दिन में तय कर लेंगे। सुर्खवादी यहाँ से 70 कोस के करीब है और रास्ते में हमें तारादम घोड़े चाहिए। वो इंतजाम हो गया है। आओ, हमारे पास वक्त कम है। कहाँ गायब हो गई वो लड़की? है? अभी भी तो यही थी, ना जाने किधर गई। इन सब की तलाशी लो। हाँ। शायद वो खत इनमें से किसी के पास हो। हाँ, इन सब की तलाशी लो, जो मर रहे हैं उनकी भी और जो मर चुके हैं उनकी भी।
खत। मेरे पास कोई खत नहीं। झूठ मत बोलो, वो खत मेरे हवाले करो वरना मुझे तुम्हारी तलाशी लेनी पड़ेगी। मुझे अगर हाथ लगाया तुम्हारे हाथ काट दिए जाएंगे। ठहरो दोस्त। हमें तुम्हारे इन मजबूत हाथों की बहुत जरूरत है। तुम इन औरतों को नहीं जानते, मैं इनका उस्ताद हूँ। बेहतर यही है कि तुम हमारे साथ मिल जाओ। मैं तुम्हारी तरह गद्दार नहीं, मैं अपने साथियों को धोखा नहीं दे सकती। तुम्हारी नजर में गद्दार की सजा क्या है? यही कि उसे जिंदा जला दिया जाए। तो लो, ये खत पढ़ लो। आप मुकर्ररा वक्त पर पहुंच जाए। हाँ, हसीना को चलने से पहले खत्म कर देना, अब हमें इसकी जरूरत नहीं। रंज करने की जरूरत नहीं, अब तुम हमारी साथी बन जाओ और जैसे मैं कहूं उस पर अमल करो। मुझे क्या करना होगा? हमें ये खत इसकी मंजिल तक पहुंचाना होगा। तुम्हारी मौत ने इरादा बदल दिया है, अब ये किसी और की जान लेगी। तुम अगर मुझे धोखा भी दोगे तो मुझे रंज न होगा। अब तुम कहीं गायब मत हो जाना, हमें तुम्हारी बहुत जरूरत है। मैं तो नजरों से दूर रहकर भी हमेशा साए की तरह तुम्हारे साथ रहता हूँ, मेरी फिक्र ना करो। अरे मगर तुम्हारा नाम क्या? अजीब लड़की नुमा लड़का है, आवाज बहुत बारीक है, मगर तलवार खूब चलाता है। मौजूद वाना ने यह भी कहा था कि ज्यादा फौज लाने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक ही दस्ता काफी है, क्योंकि सब खतरे दूर हो चुके हैं। इधर आओ। इरशाद, हम सुबह होने से पहले अपने दोस्त की मदद को जाना चाहते हैं। जो हुक्म सरदार, हमारे मेहमानों के लिए तुर्की कहवा लाओ। हसीना, तुम हमारे पास बैठो। तुम लोग बैठ सकते हो। हसीना, तुम लिबास तब्दील कर लो। अब हमारे दोस्तों के लिए रक्स का इंतजाम करो। हमारे पास आओ। प्यार के खेल तन्हाई में खेले जाते हैं मेरे आका। हम समझे। तखलिया